बेयर हम बात करते हैं डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की, ठीक है। तो जहाँ पर हमारी आर्च ऑफ एओर्टा खत्म होती है, ठीक है, वहीं से हमारी डिसेंडिंग, ये इतना बड़ा एरिया हमारा डिसेंडिंग एओर्टा होता है, ठीक है। तो इट बिकम्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, डिसेंड इन पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम, इट टर्मिनेट्स इन फ्रंट ऑफ लोअर बॉडी ऑफ 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। T4 से ये T12 तक आती है, ठीक है, और फिर एओर्टिक ओपनिंग से डायफ्राम में चली जाती है और कंटिन्यू होती है एज ए अब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इसकी ब्रांचेस 2 टाइप्स की होती हैं, पैराइटल ब्रांचेस और विजरल ब्रांचेस, ठीक है। विजरल, सबसे पहले विजरल ब्रांचेस देख लेते हैं। तो 4 होती हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है। एक तो पेरिकार्डियल आर्टरी होगी, ठीक है, पेरिकार्डियल आर्टरी, इसोफेजियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है, पेरिकार्डियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी, इसोफेजियल आर्टरी, और एक हमारी होती है मीडियस्टाइनम आर्टरी, ठीक है। मीडियस्टाइनम को जाती है, पेरिकार्डियम को जाती है, ठीक है, ब्रोंकियोल्स को जाती है, ठीक है, और इसोफेजियल फेगस को जाती है, ठीक है। और प्राइटल ब्रांचेस होती हैं, प्राइटल मतलब जो साइड से निकलती हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो हमारी इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं, इंटरकोस्टल होती हैं, ठीक है। T3 से T11 तक जो भी हमारे इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं, ठीक है, उनको ये सप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारी इंटरकोस्टल आर्टरीज सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो ये T3 से लेकर T11 तक निकलती हैं, ठीक है। और जो हमारी T1 और T2 होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से निकलती हैं? वो हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती हैं, ठीक है। ये T3 to T11 तक सप्लाई करती हैं। और जो हमारी सब कोस्टल आर्टरी होती है, ठीक है, वो हमारी T12 को सप्लाई करती है, ठीक है। तो 9 तो ये होगी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी ऑन ईच साइड, ठीक है। सब कोस्टल आर्टरी ईच साइड होगी, ठीक है। सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी ऑन ईच साइड, ठीक है। ये फ्रेनिक का मतलब होता है डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम को सुपीरियरली सप्लाई करती है, ठीक है। तो हमने देखा हमारे पास 2 तरह की ब्रांचेस होती हैं, पैराइटल ब्रांच, विजरल ब्रांच, जो हमारे ऑर्गन्स को जाएगी, ठीक है। पेरिकार्डियल, मीडियस्टाइनम, ब्रोंकियल और इसोफेजियल, ये इनको ब्रांचेस देगी। और T3 से T11 इंटरकोस्टल नर्व्स में ये अपनी आर्टरी देगी, 9 ब्रांचेस देगी इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है। एक सब कोस्टल आर्टरी होती है T12 की जगह पर, और जो हमारी सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी है, ठीक है, वो हमारी डायफ्राम को सप्लाई करेगी। और T1 और T2 हमारे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देखें, ठीक है, तो जो हमारी ये वेसल्स हैं, ठीक है, या हमारी आर्टरी है, ठीक है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे अंदरली इंटीमा, बीच वाली मीडिया और लास्ट वाली एक्सटर्ना, ठीक है। अब ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। ये जब हमारी जो ट्यूनिका इंटीमा है, ठीक है, अंदर वाली लेयर है, ठीक है, जब वो रप्चर हो जाती है तो हमारा जो ब्लड है वो ट्यूनिका मीडिया में, मतलब इंटीमा में, मतलब बीच वाली लेयर में, मीडिया में आ जाता है, ठीक है। अब ये अगर ब्लड यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये फूलने लग जाएगी, और इसी को हम कहते हैं डाइसेक्टिंग एनोरिज्म, ठीक है। ये एनोरिज्म होता है, जो हमारा ब्लड है वो इंटीमा की रप्चरिंग की वजह से बीच वाली लेयर में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन ब्लड फॉर्म एओर्टिक ट्यूमर एंटर इट्स वॉल थ्रू अ टीयरिंग ऑफ ट्यूनिका इंटीमा, क्रिएटिंग ए चैनल ऑफ ब्लड इन द ट्यूनिका मीडिया, मीडियम वाली लेयर में आकर, जिससे कि यहाँ पर ब्लूनिंग हो जाती है, ठीक है, और डायलेशन ऑफ एओर्टा हो जाता है, ठीक है। और क्लिनिकली इसमें हमारे बैक में पेन होता है, क्योंकि इसके कारण हमारी जो इंटरकोस्टल नर्व्स हैं वो दबने लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरकोस्टल नर्व्स भी होती हैं।